नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुनहरी और खूबसूरत सुबह में हम जानेंगे कि कैसे कभी कभी गुरु हमारे परीक्षा ले लेते हैं और परीक्षा जब वो लेते हैं तो अंदर से ही जो उनका जो प्रेम हमारे अंदर उमड़ रहा होता है वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन के सामने आता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने खेतों में चावल बोने के लिए, धान बोने के लिए बैठे हुए थे। अब गुरु साहब ने शायद मन में सोचा कि परीक्षा ली जाए, तो आपने दिन के समय की बात है तो सामने से भाई लैणा, जो कि आगे चल के दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी बने, भाई लैणा उनका उस समय नाम जो था गुरु बनने से पहले भाई लैणा था। आप जो है बिल्कुल नए बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के गुरु साहब के घर पहुंचे दर्शन करने के लिए। गुरु साहब के मन में न जाने क्या विचार आया, संतों की तो संत जाने। आपने सबसे पहले अपने बेटे श्री चंद जी को और लक्ष्मी चंद जी को कहा कि ये जो धान की जो पंड है, पंड पंजाबी में बोलते हैं, जो गुच्छा है जो पानी में भीगा हुआ था, बोला कि इसको लेके जरा खेतों में ले चलो। तो आपने दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक तरह से बोले कि हम इस गीले धान को, इस गीले जो पौध है, इसको हम लेके जाएंगे? हम इतने बड़े गुरु के बच्चे, क्या हम लेके जाएंगे गुरु जी? और दूसरी तरफ आपने भाई लैणा को यही हुक्म फरमाया। आपने कहा कि भाई लैणा कि ठीक है भाई, अब तुम्हारा नंबर आ गया है कि ये जो धान की पंड है, यानी कि जो गुच्छे हैं, जो धान का के पौध के जो गठड़ी है, आपने इस गठड़ी को खेतों तक पहुंचाना है। भाई लैणा बिल्कुल नए रेशमी कपड़े पहन के आए हुए थे। भाई लैणा ने तो क्या देखना था, प्रेम इतनी ताकतवर चीज है। भाई लैणा ने बोला लो गुरुजी, और फटाफट उस पंड को उठा के लेके साथ में खेतों में चले गए। उनके पूरे कपड़े जो थे, क्योंकि पौध जो थी मिट्टी के साथ थी, कीचड़ में थी। गेहूं चावल जब भी बोया जाता है वो पानी भर के, आप जानते हैं, बोया जाता है, तो सारे जो कपड़े थे वो सारे कपड़े खराब हो गए। तो गुरु नानक देव जी ने खेतों में पहुंचने के बाद बोला कि भाई लैणा, आपके तो सारे कपड़े खराब हो गए। तो आपने बोला, भाई लैणा ने बोला कि गुरु साहब, आपका आदेश से मैंने ये गठरी उठाई, ये कोई मिट्टी और पानी नहीं था, ये कीचड़ नहीं था, ये तो अमृत की बूंदें थी जो मेरे कपड़ों पे गिर गई। मेरे कपड़े तो धन्य हो गए, मेरा जिस्म धन्य हो गया कि ये मेरे शरीर के ऊपर ये बूंदें गिरी, आपके हुक्म से गिरी। यह सुन के आप जी ने भाई लैणा को बोला कि ठीक है, अब धीरे धीरे जो है पौध लगाई जाए। गुरु साहब और भाई लैणा जी, आप दोनों ही पौध लगा रहे थे। जब आप पौध लगा रहे थे तो गुरु साहब से भाई लैणा ने सवाल पूछा कि गुरु साहब, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, इस अध्यात्म को कैसे पाएं, परमात्मा को कैसे पाया जाए? तो गुरु साहब ने बोला कि रबदा की पाना ऐदरो पुटना ऐदर लाना। पंजाबी में ऐसा बोला, यानी कि परमात्मा की रजा का क्या है? अपने मन को एक जगह से निकाल के सिर्फ दूसरी जगह लगाना है, यानी कि दुनिया से निकाल के परमात्मा की तरफ लगाना है। ये उन्होंने एक सूत्र भाई लैणा को दिया और खुश होकर आपने बोला कि भाई लैणा, आपने मुझसे लेना है और मैंने आपको देना है। आगे चल के भाई लैणा गुरु साहब के साथ, आगे चल के गुरु साहब की श्रृंखला में आप दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी बन के दुनिया के सामने आपने दुनिया को सत्य मार्ग बताया और दुनिया की संभाल करी। ऐसे होते हैं संत और ऐसे होते हैं उनके सेवक, जो प्रेममय होके उनकी सेवा करते हैं। और जब संत महात्मा मौज में आ जाते हैं, वो अपनी जो रूहानियत का खजाना है वो उनके ऊपर बिल्कुल निछावर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी लेके, एक नई साखी लेके। नमस्कार।